आपको क्या है कि सातवां सप्तम रस पढ़ाने जा रही हैं। हमने क्या है कि आपको 6 रस पढ़ा दिए हैं। अब हम क्या हैं कि सातवां रस जो विभत्स रस है, विभत्स रस का अर्थ है ग्लानि, ठीक है ना। अब क्या है कि इसका हम स्थाई भाव जानेंगे। स्थाई भाव क्या होता है बच्चों, बताओ, क्योंकि हमने क्या है काफ़ी बार आपको बता चुके हैं कि विभत्स का स्थाई भाव बताइए। तो आप क्या है कि ध्यान दीजिए, विभत्स का स्थाई भाव क्या होगा, जुगुप्सा, जुगुप्सा, ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा क्या है कि बोलने में कहने में कठिन है, विभत्स भी और जुगुप्सा भी। विभत्स का अर्थ क्या है, ग्लानि। तो क्या है कि हम विभत्स रस पढ़ रहे हैं। अब विभत्स रस होता क्या है, देखिए, विभत्स रस होता है कि युद्ध हो चुका हो, और क्या है कि आपको पता ही है जब विनाश होता है तो क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे देश को, हमारे ये समझो शहर को, हमारे ये समझो राज्य को बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। तो जगह जगह क्या है कि आपको पता ही है कि युद्ध में कोई चीज़ तो पड़ती नहीं है, और जगह जगह क्या है कि शव पड़े मिलते हैं। तो कोई यहाँ है कोई वहाँ है, और क्या है कि आपने देखा ही होगा, और जो महाभारत युद्ध में तो क्या है कि बहुत ज़्यादा क्या है कि शव मिले थे, और उनको चलाने के लिए भी लकड़ियाँ प्राप्त नहीं थी। तो इस प्रकार क्या है कि इसमें विभत्स रस वही बात, युद्ध की बातें बता रहा है, और बहुत ज़्यादा क्या है कि शव पड़े हों, तो जलाने के लिए लकड़ियाँ न हों, तो क्या करेंगे हम, क्या है कि उनको शवों को क्या है कि पड़े रहने देंगे। तभी क्या है कि हमारे यहाँ क्या है गिद्ध, कुत्ते, शार और भी काफ़ी कौवा, ये अनेकों क्या है कि जानवर पक्षी क्या है कि उनको नोच नोच के ख़त्म कर देते थे। तो इस प्रकार क्या है कि हमें वो नोच रही हैं, सियार है, कौवा है और कुत्ते हैं, तो हमें बहुत ही गलानी होती है। तो इसलिए ही व्रत रस कहलाता है। अब हम क्या है कि इसका क्या है कि जो यहाँ पंक्ति दी गई है उसका क्या है कि सारांश करेंगे, व्याख्या करेंगे, तब क्या है कि इसकी अर्थ निकलेगा। तो कहता है, सिर पर बैठो काग, आंख को खात निकारत, सिंचत जीभई श्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जा धी को खोदी खोदी के मांस उदारत, स्वान आंगुरी काटी काटी के खाद विदारत। तो इसमें कब की बातें हैं, ये राजा हरिश्चंद्र जी देख रहे हैं, क्योंकि क्या है कि राजा हरिश्चंद्र जब क्या है कि शमशान घाट में क्या थे, जो मुर्दे को जलाने वाले कह देते हैं, तो उनको क्या है कि वहाँ क्या है कि एक प्रकार से शिव द्वारा कहा गया था या उनकी परीक्षा ली गई थी, तब वह शमशान के ये बन जाते हैं। तो क्या है कि वहाँ लकड़ियाँ देते हैं, जो भी क्या है कि शवा आता है, और उनसे क्या है कि उन लकड़ियों के पैसे और अनाज वगैरह लेते थे। अब क्या है कि ये राजा हरिश्चंद्र देखते हैं, कहते हैं कि वहाँ मुर्दे ही मुर्दे पड़े हैं, जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं मिल रही हैं। तो कहते हैं, सिर पर बैठे हो काग, आँख को खास निकारत, कि सिर पर क्या है कि काग, कौवा बैठा हुआ है और आँखों को शवों से निकाल निकाल कर खा रहा है। सिंचत जीभई श्यार, अति ही आनंद उदारत। और क्या है कि श्यार है, श्यार हम लोमड़ी को भी कह सकते हैं, वैसा ही रूप होता है। और क्या है कि वो क्या है कि मुर्दे की क्या है कि जीभ निकाल कर, और क्या है आनंद से क्या है हृदय के उसको क्या है कि बहुत आनंद मिल रहा है, और उसकी जीभ को खींच खींच कर निकाल रहा है। गिद्ध जांघी को खोदी खोदी के मांस उदारत। और जो गिद्ध है, गिद्ध हम चील को ही कह सकते हैं, वो क्या है कि जांग को खोद खोद के और उसकी हड्डियों के बीच से क्या है कि मांस क्या है कि निकाल रही है। स्वान आंगुरी काटी काटी के खाद विदारत। और जो स्वान है, स्वान हम कुत्ते को कहते हैं, कुत्ते का पर्यायवाची है। तो जो कुत्ता है वो क्या है कि जो शव है उसकी उंगलियों को क्या है काट काट के, और उसको क्या है कि खा रहा है चबा चबा के। तो इसमें क्या है कि आपको इन पंक्तियों से, इन लाइनों से क्या है कि चारों से कैसा मन में महसूस हो रहा है, तो गलानी महसूस हो रही है।
कि भाई बहुत ही बुरा हो रहा है, ये कैसा क्या है कि बता रही हैं। तो इस प्रकार क्या है कि हमें ग्लानि महसूस हो रही है और हाँ स्थायी भाव कैसा जागृत हो रहा है, जुगुप्सा हो रहा है। अब कहता है कि आश्रय कौन है, बताइए भाई किसके मन में हो रहा है ऐसा कि भाई देखो वहाँ राजा हरिश्चंद्र हैं उस समय, तो उनके मन में, क्योंकि वहाँ वे है शव के रखवाले कह सकते हैं या शव को चलाने वाले कह सकते हैं, वो हैं। अब आलंबन किसे कहेंगे, आलंबन कैसा रूप धारण हो रहा है, जैसे कि भाई मुर्दे वहाँ दिखाई दे रही हैं और क्या है कि मुर्दों के साथ वहाँ शमशान घाट है, और क्या है कि मुर्दे शमशान घाट और जो क्या है कि मांस है उसको दे। इस प्रकार क्या है कि ये आलंबन रूप धारण हो रहा है। उद्दीपन कैसा महसूस हो रहा है, किनके में, मूर्ति के में। तो क्या है कि जो क्या है कुत्ते हैं और शियार हैं, गिद्ध हैं, उनका शरीर को नोचना। तो उद्दीपन कैसा रहा है, जो कुत्ते हैं, सियार हैं, गिद्ध हैं, वो शरीर को नोच रहे हैं, तो वो उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव क्या है, राजा हरिश्चंद्र का सोचना, मतलब उनकी सोच क्या है कि क्या है कि अनुभव, जैसे कि उनकी सोच क्या किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, वो उनका क्या है कि मानसिक अनुभाव है। संचारी भाव, संचारी भाव आपको पता ही होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह की क्या है कि कमी है, तो मोह, ग्लानि और चित्रण वर्ण। तो इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार से संसारी भाव ये उत्पन्न हो रहा है कि थोड़े समय में मोह उत्पन्न हो रहा है कि क्या वीरों की क्या है कि ये जंगली पशु उनको खा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ऐसी पंक्तियाँ आपको क्या है बहुत सी मिल जाएंगी, जैसे महाभारत के युद्ध काल में। तो क्या है कि ये रस रस होता है। अब हम क्या हैं कि अब अगली क्या है, देखिए हम क्या हैं कि अगला रस कौन सा, आठवां रस कौन सा पढ़ा रहे हैं, अद्भुत रस। आठवां रस है हमारा अद्भुत। हम क्या है कि पीछे विभत्स रस पढ़ा चुके हैं। अद्भुत रस का अर्थ भी हम ये कह सकते हैं आश्चर्य हो सकता है, और क्या है कि इसका स्थायी भाव भी आश्चर्य कह सकते हैं, आश्चर्य। अब क्या है कि इसका स्थायी भाव आश्चर्य हो सकता है, तो अद्भुत कोई भी क्या है कि सामने आने पे क्या है कि हम एकदम क्या है कि आश्चर्यचकित हो जाएं। कोई ऐसी वस्तु देख लें कि जिससे क्या है कि हमने कभी नहीं देखी हो। तो मैं इस पंक्ति से आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको यह अद्भुत रस बता रहा हूँ कि देखिए अद्भुत रस क्या होता है कि हमने कोई क्या है कि कोई ऐसी वस्तु देख ली हो जो हमने पहले कभी एकदम नहीं देखी हो, या फिर क्या है कि हमारे सामने वो वस्तु नहीं आई हो, तो उसको ही क्या है कि अद्भुत रस कहते हैं। तो इसमें कहता है देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, इतना सकी कोमल काया। कि क्या है कि इसमें कब की बातें हैं कि श्री कृष्ण जी क्या है कि मिट्टी खा रहे थे, और क्या है कि वो मिट्टी अंदर डाल लेते हैं मुंह में, और क्या है खाना शुरू कर देते हैं। तब क्या है कि यशोदा के आती है और उनको चाटा लगाती है और कहती है कि मिट्टी मुंह खोलो और मिट्टी निकालो, मुंह खोलो मिट्टी निकालो। तभी क्या है कि श्री कृष्ण जी क्या है कि अपना मुंह खोल देते हैं, और मुंह खोलने के पश्चात क्या है कि अंदर विश्व पृथ्वी घूमती हुई नजर आती है। तभी क्या है कि वह अचेतन हो जाती है कि भाई ये क्या वस्तु है, ये क्या है, बालक के मुंह में पृथ्वी घूमती नजर आ रही है। तभी क्या है कि वह बेहोश हो जाती है। तब क्या है कि आप देखिए, तो इसका अर्थ तो ये हो गया। अब हम क्या है कि इनके बारे में आपको बताएंगे। अब देखिए कि आश्रय, आश्रय कौन देख रहा है कि भाई इसमें यशोदा देख रही है, तो कौन है,
आश्रय यशोदा, राइट। अब क्या है कि आलंबन, आलंबन सामने कौन है, सामने हम शिशु भी कर सकते हैं, हम क्या है श्री कृष्ण भी कर सकते हैं, कुछ भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शिशु दे रखा है तो हम शिशु कर देते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन क्या क्या है सामने, देखो कि उसमें कैसा उत्पन्न हो रहा है, इसमें शिशु के में मतलब पूरे विश्व की माया दिखाई दे रही है, तो विश्व की माया ऐसा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि सब क्या है कि आलंबन के अंदर जैसा उत्पन्न हो रहा है, जैसे हमें सांप दिखाई दे रहा है तो वो क्या है फुकार रहा है, इधर उधर देख रहा है, और क्या है कि वह बड़ा ही विशाल काय है, तो हम उसको कह सकते हैं। तो आलंबन शिशु के मुख में क्या है, विश्व की माया, मतलब कहने का मतलब पृथ्वी दिखाई दी, उससे वह डरी, तो क्या है कि ये उत्पन्न हुआ किसके मन में, शिशु के मन में। विषय क्या है, विषय क्या है कि भाई हम शिशु कह सकते हैं, विषय शिशु या विभीषण कह सकते हैं। तो क्या है कि विषय कौन होगा, तो क्या है कि आलंबन होगा, वही विषय होगा। अब अनुभव, अनुभव क्या होगा, अनुभव किसे कहते हैं, जिसमें जैसे यशोदा के मन में क्या उत्पन्न हुआ कि वो क्या है अचेतन हो गई, तो हम क्या हैं कि अचेतन मन कह सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये क्या है कि आपके अनुभव और क्या है, तो सचेतन, ठीक है ना, अचेतन मन और क्या है संसारी भाव होंगे, कि जिस प्रकार क्या है कि उसके मन में उत्सुकता हो कि ये क्या चीज़ है, और वितरक, इस प्रकार क्या है कि उनके मन में कैसा रूप धारण हो रहा है, और क्या है कि वह कैसी हो रही है, अचेतन हो गई है। इस प्रकार क्या है कि अद्भुत रस के संसारी भाव ये कहलाएंगे हैं कि भाई इस प्रकार हम क्या हैं कि इसके स्थायी भाव द्वारा ये सारी बातें जान चुके हैं, और इसकी ये बातें क्या हैं कि आप जान चुके हैं।